एग्जाम का डर। एग्जाम पास आ रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कैसे सब कुछ होगा, कैसे हम एग्जाम में पास हो पाए। हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा दिया, बस तुम्हारा ही सहारा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गुरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे परिवार RW ट्यूशन 9 क्लासेस में। उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में, जहाँ पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आपके कुछ डाउट को लेकर। जैसे कि आप सबको डाउट रहता है, अब तो सबको लगता है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हम कैसे एग्जाम देंगे, हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, या फिर आप सिंपल सी स्टोरी सुन लो। एक बार क्या हुआ, दो बच्चे जा रहे थे एक बस में। आप कहोगे कि मैम स्टोरी क्यों सुना रही हो? इस स्टोरी से आप अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को रिलेट कर पाओगे और आपको यहीं पर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और इस स्टोरी को पूरा सुनना है, और आप खुद ये चीज अपने आप में महसूस कर पाओगे कि आज आप लोगों ने क्या सीखा है इस क्लास में। तो दो बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल वैन में बैठे हुए थे। एक बच्चा एकदम शांत था और एक एकदम चुलबुला था। वो एकदम शांत बैठा हुआ था, उसके हाथ में वॉच थी, हाथ में मोबाइल था, और जो दूसरा वाला था उसके पास ना ही वॉच थी ना ही मोबाइल था। तो वो आराम से चुपचाप बैठा हुआ था। बस जा रही थी तो वो थोड़ी देर में देखता है, वो उस बगल वाले बच्चे को टोक के बोलता है, भाई जरा सुनना, टाइम क्या हुआ है। वो एक बार सुन के इग्नोर कर देता है। दोबारा वो उस बच्चे से पूछता है, भाई टाइम क्या हुआ है। दोबारा भी वो इग्नोर कर देता है। तीसरे बार में बोलता है, भाई आपका नाम क्या है। तो वो उसको गुस्से वाली नजरों से देखता है और फिर चुप हो जाता है। तो वो उससे कहता है, भाई मतलब मैं आपसे इतने देर से टाइम पूछ रहा हूँ, आपका नाम पूछ रहा हूँ, तो फिर आप क्यों इस बात का जवाब नहीं दे रहे। तो वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसका आंसर करता है कि आप क्यों मुझसे बात करना चाह रहे हो। पहले आप मुझसे बात करोगे, फिर आप मेरा फोन लोगे, फिर आप उसमें गेम खेलोगे, फिर आप मुझसे अपनी बातचीत बढ़ाओगे, फिर आप मेरे घर होमवर्क करने आ जाओगे, फिर आप मेरे घर बैठे रहोगे। मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट सोच लिए उसने। किस बात पे? उस बच्चे ने केवल सिंपल सा नाम पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है। तो वो कहते हैं, भाई तू पागल है क्या, मैं तो केवल टाइम पूछ रहा था, नाम पूछ रहा था। तो उस बच्चे ने इतनी सारी ओवर थिंकिंग कर ली। अब वो जो बच्चा था ना, जो ओवर थिंकिंग कर रहा था कि नाम पूछेगा, घर आएगा, वो आप लोग। अब आपको लग रहा होगा मैम आप ऐसा हमसे ऐसे कैसे कह रहे हो। बिल्कुल, ये आपकी स्टोरी थी, आप लोग हो ये। आप लोग भी तो यही ओवर थिंकिंग करते हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम के दिन हम क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें आएगा नहीं आएगा, हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे या नहीं लेके आ पाएंगे। ओवर थिंकिंग तो है। फ्यूचर के बारे में आपने सोच के अपने दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, लेकिन प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं वो तो आपने सोचा ही नहीं। तो अब मैं आपके इस प्रेजेंट का सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। कुछ सिंपल से मैं अपनी लाइफ में जिन चीजों को फॉलो करती हूँ वही चीज आपके सामने शेयर करूंगी। तो बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या है, हम सिंपल सा एक रूल फॉलो करते हैं। जैसे आप 12th में हो तो आपके लिए, आप 10th में हो तो आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम 10th के स्टूडेंट के लिए समझे तो 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। 10th में आपके पास होता है हिंदी, आपके पास होता है इंग्लिश, आपके पास होता है साइंस, आपके पास होता है SST, आपके पास होता है मैथ्स। ये 10th के बच्चों के लिए। अगर हम यही 12th के लिए बात करें तो 12th के बाद होता है PCI, और 12th के बच्चे PCB ले लेते हैं, कुछ बच्चे PCB में चले जाते हैं। तो ये सेम है, सबके लिए सिनेरियो सेम रहेगा, सबके लिए बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ अलग है, 12th के लिए कुछ अलग है, 10th के लिए कुछ अलग है, PCB के लिए कुछ अलग है, PCM के लिए कुछ अलग है। नहीं, आप सबके लिए सेम ही है और आप सेम तरीके से ही चीजों को करोगे। क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये समझना है, आपको अपने दिमाग में एक चीज सोचनी है कि आप लोगों को कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करना है, आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ लिख लो मटेरियल, यानी आपका एम। मटेरियल मतलब जो पढ़ना होता है, बुक्स। मैटर करता है कि आप बुक्स को फॉलो कर रहे हो, अपने स्कूल टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपने यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। पर ऐसा नहीं है कि आप 100 सोर्स इकट्ठा करके बैठ जाओ, नहीं। 100 जगह से मटेरियल इकट्ठा कर ले, नहीं। एक जगह से करो जहां से आप चीजों को समझ पा रहे हो, जहां से आप चीजों को समझ में आपके दिमाग में चीजें बैठ रही है। तो आप समझ लो मेरे अकॉर्डिंग आपने क्या किया, आपने कुछ यूट्यूब से इकट्ठा कर लिया है, ठीक है, आपने कुछ यूट्यूब से इकट्ठा कर लिया है, और कुछ आप क्या करते हो, कुछ आप बुक्स का फायदा लेते हो, आप बुक्स से पढ़ते हो, ठीक है। कुछ बच्चे बुक्स से भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई यूट्यूब से ही पढ़ता हो। दूसरा, अपने पूरा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब क्या करना है, कुछ और इकट्ठा भी करना रह गया है, क्वेश्चंस। अभी तो आप मटेरियल इकट्ठा किए हो बेटा, क्वेश्चन कहाँ से। क्वेश्चन के लिए आप मेरी बात मानो तो आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आप लोग ज्यादातर प्रेफर क्या करो, PYQ क्वेश्चंस। और ये PYQ क्वेश्चन के लिए मैम क्यों कह रही है,
पीवाईक्यू के लिए मैम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन हमेशा पीवाईक्यू से ही रिलेटेड रख दिए जाते हैं, सेम रिपीट हो जाएंगे, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो आप क्वेश्चन के लिए ज्यादातर फॉलो क्या करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन को फॉलो करोगे। उसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन हो सकता है, आपका सबसे लास्ट ऑप्शन, कि आपका सिलेबस बचा कितना है, यानी आप अपने सिलेबस के बारे में देखोगे कि आपका सिलेबस कितना बचा है, आपके कितने चैप्टर हैं, कितने आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं, कितने आपको थोड़े बहुत आते हैं, कितने आपको बिल्कुल भी नहीं आते। तो पहले समझ लो, आप मैं साइंस की बात करती हूँ क्योंकि मैं साइंस पढ़ाती हूँ आपको। तो साइंस में अगर मैं बात करूँ तो साइंस में बायोलॉजी में आपके 5 चैप्टर है, ठीक है। 5 में समझ लो आपके 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट है, अभी 3 बचे हुए हैं जो आपको नहीं आते या फिर जो आपको अभी पढ़ने हैं। तो यहाँ लिख लो भाई 3। सेम 12 के लिए पीसीबी को फॉलो करोगे, पीसीएम को फॉलो करोगे, सेम हर सब्जेक्ट के लिए यही हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, मैथ्स के लिए सेम टू सेम इस तरीके का आप कॉन्सेप्ट बना दोगे। हम जो बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे केवल नवंबर दिसंबर की। क्यों मैम? हमारे पेपर तो फेब में होते हैं, क्योंकि आपको पूरा जनवरी रिवीजन के लिए चाहिए। रिवीजन के टाइम पे आप पढ़ोगे नहीं, रिवीजन के टाइम पे आप रिवीजन ही करोगे, तो वो टाइम एकदम अलग से निकाल देना। अब बात करते हैं, आपने पूरे सब सब्जेक्ट का मटेरियल निकाला और आपके पास कुल मिला के चैप्टर आ गए हैं 60। और अगर हम 2 महीने की बात करें, हम 2 मंथ की बात करो, दिन कितने होते हैं? दिन भी 60 ही होते हैं ना भाई। आप कहोगे मैम हमारे 60 नहीं बच रहे, हमारे 70 बच रहे हैं। कोई कहते हैं मैम हमारे 80 चैप्टर बच रहे हैं अभी, सभी सब्जेक्ट की मिला के बात कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश सब सब्जेक्ट मिला के। तो भाई आपके पास संडे भी तो होता है, आपके पास संडे भी तो होता है। अगर आप मंडे को यानी हर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो यार संडे को तो आप पूरे दिन फ्री हो, संडे को तो कुछ काम ही नहीं है, संडे को 2 चैप्टर पढ़ लो, टाइम है तो 3 चैप्टर पढ़ लो भाई, वो तो हमारे पास टाइम है ना। वैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होता है, स्कूल होता है, ट्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन संडे को तो छुट्टी होती है। संडे वाले दिन आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, तो वो एक्स्ट्रा पढ़ाई आप यहाँ पे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने में कर पाओगे। 60 दिन बहुत होता है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सिंपल टास्क है, बहुत आराम से कर सकते हो। अब आपके पास बचा है आपका जनवरी में रिवीजन करना है। ये पूरा मंथ आपका रिवीजन के लिए जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी कह रही हूँ, कम सोर्स फॉलो करोगे ज्यादा अच्छा कर पाओगे। 100 जगह जाके ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहाँ से भी देख लो, वहां से भी देख लो, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और फिर आप चीजों को नहीं देख पाओगे अच्छे तरीके से। एक तो ये बात हो गई हमारे सिलेबस की। मैम आपने हमें सिलेबस के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये 98%, ये जो 98% की बात हो रही है ना, ये लाना इतना टफ भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। बात होती है अपने मन को समझाने की। आप हमेशा एक चीज फॉलो करते होगे, एक चीज आप फील करते होगे मन में, क्योंकि हम हमेशा से, मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, आप उसी टाइम में हो, तो अगर मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के देखूं तो मैं वो चीजें फील कर पाऊंगी। जैसे आप देखते होगे, आप सुबह आपने मन में सोचा कि मैं सुबह उठूंगा और सुबह उठ के एकदम पढ़ाई करनी है। आज आप एकदम मोटिवेट हो गए बहुत ज्यादा, सुबह उठने के लिए अलार्म लगा लिया आपने, अलार्म बजा, मन में आया 5 सेकंड के लिए, उठ जाओ, नहीं उठ जाओ, कर लूं, नहीं कर लूं, ये 5 सेकंड के लिए होता है बस। आपके मन में कोई थिंकिंग आई, आपकी थिंकिंग है ये क्या आप उठना है या नहीं उठना है, अगर आपने इस थिंकिंग को थॉट तक जाने दिया तो आप नहीं उठ पाओगे। थिंकिंग और थॉट के बीच में बिल्कुल माइनर सा गैप होता है, बिल्कुल माइनर सा। अगर वो 5 सेकंड जो आपके मन में आया, मैं उठ जाऊं, नहीं उठूं, अगर आपने अपने दिमाग को जवाब दे दिया कि नहीं भाई उठ जा, पढ़ाई करनी है, पेपर है, तुरंत उठ जाओगे और नींद भी नहीं आएगी। और अगर आपने 5 सेकंड ये सोचने में निकाल दिए कि भाई उठूं, नहीं उठूं, उठना है, नहीं उठना है, तो क्या होगा, वो तुरंत किसमें बदल जाएगी, थिंकिंग में। और थिंकिंग कभी भी आपको अपने मन का करने ही नहीं देगी। दिमाग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, फिर आप दिमाग के अकॉर्डिंग काम करो। जैसे आप एक बार चीज बताओ, आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, अगर खाने में आपकी मम्मी ने नमक नहीं डाला तो आप क्या बोलोगे, क्या मम्मी फीका खाना बना दिया, कैसे खाया हम इसको। आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में केक ही ना हो, आप किसी शादी में जा रहे हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़े ही ना हो, तो आप जाओगे। आपको अपनी लाइफ में हर चीज एडवांस चाहिए, खाने में नमक चाहिए, बर्थडे में केक चाहिए, शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, फिर आपकी पढ़ाई में मसाला क्यों नहीं? क्यों आपका दिमाग अपने आप को ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके पास टाइम कम बचा है? क्योंकि आप उसको सोचने ही नहीं देते हो। आप अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाते, आपका दिमाग आपको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। अगर आप
भाई मैंने जो बताया ना, अगर आप इसको 1 महीने भी फॉलो कर लेते हो ना बेटा, आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप खुद कहोगे कि मैम आपने जो बोला था वो वर्क कर रहा है, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे हमने अपना चार्ट बनाया है, कितने चैप्टर करने हैं, कैसे करने हैं, और रिवीजन के लिए हमने अपना जनवरी निकाल दिया है, हम चीजों को समझ पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट खराब मत करो। पास्ट में जो हो गया, जैसे टाइम वेस्ट हो गया, हमें उसको नहीं देखना है, हो गया वो, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं, और प्रेजेंट अच्छा हुआ तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो पेपर में जो टेंशन आपके दिमाग में है, भाई कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, देर नहीं हुई है, हाँ अगर अभी भी नहीं समझ पाए आप, आगे जाके टाइम जरूर खराब हो गया आपका, तो जरूर दिक्कत आ जाएगी, फिर आपके पास संभलने के लिए टाइम भी नहीं बचेगा और अपने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से ये सॉल्यूशन जरूर मिल गया होगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप पढ़कर ये 98% का टारगेट पूरा कर सकते हो। तो मेरी बातों को फॉलो करो, कमेंट बॉक्स में आपके और भी डाउट होते हैं जरूर मुझे बताना। मिलूंगी आपको एक नए डाउट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।